बयान करो। आप एक एक चीज को सोचें भी आ गए, कैसे आ गए, ऐसे आ गए नहीं, जोगर बोर्ड नहीं है, आज की तरह मजबूत खेड़ी नहीं है, नोकीले पत्थरों पर ये हवाई चप्पल 2-4 सेकंड में वो टूट जाएगी हाजी साहब। इसलिए उनके पाँव में वरम आ गया, पाँव में जख्म आ गए, चलते उतरते इस पहाड़ के दामन मकानों के पीछे आकर बैठ जाते हैं। दुश्मन का खतरा टल जाता है, कुफर का खतरा टल गया, लेकिन जिस्म थोड़ा जो ठंडा हुआ तो पाँव में दर्द है, तो देखो पाँव दोनों के सूजे हुए हैं, हल्की हल्की जख्म है, तो सदीक अकबर तो रो पड़ेगा, आका मेरे होते हुए आपके पाँव का ये हाल क्यों हो गया, मेरा हो जाए, मेरे तो पाँव टूटे, मैं तो खादिम नौकर, मेरे तो मसले नहीं, आपका ये क्यों होगा। अब आगे आपको पैदल नहीं जाना, बस जब चल पड़े सदीक अकबर ने कंधे नीचे कर दिए। आका ने फरमाया अबू बकर नबूवत का वजन है, ये बहुत वजन होता है नबूवत का, आप नहीं पड़ता, कंधे थक जाओगे। या रसूलुल्लाह थकना नहीं, टूट भी जाए पैदल नहीं चलना, पैदल नहीं चलना, बिठा दिया बिस्मिल्लाह करके, नोकीले पत्थरों पे कैसे चढ़े होंगे जैसा। अब खुद सोचें, मैंने कई फैमिलियों के जो गोद के बच्चे होते हैं ये ऊपर नहीं जा सकते अगर बच्चा साहब, उकताहट हो जाती। 3500 फुट की बुलंदी है, कितना, सतह समंदर से 4500 फुट की बुलंदी है, और इस जमीन से 3500 फुट की बुलंदी। अब खुद देखना है सब, आप अल्लाह आज आपको दिखा रहा है माशाअल्लाह, बच्चों को, मर्दों को, औरतों को, सबको दिखा रहा है, और ये पता ही क्यों दिखा रहा है, इसको जरा समझिएगा। ऐसा अगर आप ना आते कब्र में आखिरत में इसका सवाल नहीं होना था, न ये था कि आपकी उम्र कबूल नहीं होना था, ये एक अलग चीज है। और ये क्या है, नबी इस्लाम के मोहब्बत और इश्क में मारे मारे फिरना। कि हम वहाँ सुनते हैं कि भी गारे सोर जबली सोर, यूं आका गया, यूं जख्म हुआ, ये तकलीफ है। आज अल्लाह हमें आंखों से दिखा रहा है, लेकिन समझना यहाँ से मेरे भाई कि आका कितने तकलीफों से गुजरे हैं, किसकी खातिर, मेरी और आपके खातिर, कि हमें कलमा और ईमान मिल जाए और हम जहन्नम से बच के जन्नत में चले जाएं। तो क्या ख्याल है, इसके बाद फिर हमें घर में ये चाहिए कि सुन्नत सामने आ जाए तो हम सुन्नत समझ के छोड़ दें या गले से लगा लें। आज हम रस्म को गले से लगाते हैं, ख्वाहिशात को गले से लगाते हैं, सुन्नत के एक साइड पे रखते हैं, और अब सबके दिलों में आ रहा है, छोटे हैं, बड़े हैं, ज़ईफ हैं, सब। अभी 2-4 बंदों ने पूछा भी कि ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से होगा, वरना तीसरे फ्लोर पे हमें बिल्डिंग में जाना हो, लिफ्ट के बगैर नहीं जाते, 20-20 मिनट खड़े रहते हैं। ये जज्बा ईमानी है, ये आका के साथ इश्क है, लेकिन ये इश्क ऐसा जिंदा होना चाहिए कि सिर्फ गारिस्तोर को देख करके ये जिंदा न हो, ये सुन्नत भी सामने आए तो फिर हम उसको गले से लगा लें। और ऐसा हमारे घरों में अगर सुन्नत की भरमार आ गई, रस्में निकल गई, बिदअतें निकल गई, ड्रामे फिल्में खत्म हो गए, कुरान और सुन्नत आ गया, फिर आप अनवारात और बरकत देखें, फिर आपस में मोहब्बतें देखें, फिर आपस में छोटे का लिहाज और बड़े का जो है ना एहतराम देखें। ऐसा पहाड़ देख लिया गौर से, पहाड़ नजर आ गया, अब गार दिखाने लगा हूँ, पहाड़ के बिल्कुल सर के ऊपर देखें इंसान, ये गोल गुम्बद आपको नजर आ रहा है, गुम्बद की तरह चट्टान है पहाड़ के सर पे, नजर आ रहा है सबको, बोलते नहीं, नाराज नहीं करेंगे। अब पीछे वाले मेरी माँ बहने वो देख लें जरा, बिल्कुल टाप के ऊपर ना गोल चट्टान है, गोल चट्टान गुम्बद की तरह नजर आ रहा है। उस गुम्बद वाले पत्थर के बिल्कुल सामने नीचे 2 बड़े बड़े पत्थर आपस में जुड़ रहे हैं, और ऐसी दरार नजर आ रही है आपको, सुराख नजर आ रहा है, बिल्कुल गोल पत्थर के नीचे दाएं बाएं ना बिल्कुल साथ नीचे जुड़े हुए, ऐसे दूरबीन की तरह नजर को टिकटिका के देखेंगे तो नजर आएगा, सुराख से नजर आएगा 2 पत्थरों में, टॉप के ऊपर गोल चट्टान के साथ बिल्कुल नीचे। ऐसा भी, ये गार भी ऐसा नहीं है कि कैसे कमरा तराश करके पूरे कमरे की तरह गार हो, जैसे कई गारें हम देखते हैं तस्वीर में आती है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की गारें, लेकिन ऐसा ये 6-7 पत्थर आपस में ये जुड़ जाते हैं, ये चट्टान गुम्बद की तरह, यानी देख पर जैसे चला नहीं होता ऐसे है, वो अंदर ये छोटी सी गार नुमा जगह बन गई। कौन आते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम, इशारा करे चांद टुकड़े हो, कौन भेजने वाला है, अल्लाह जो हर चीज पे कादिर है, हर चीज पे, यहाँ नहरें चला दे, यहाँ महल खड़े कर दें, लेकिन इस गार में सदीक अकबर पहले गार में खुद जाते हैं, वीरान जगह है, सांप बिच्छू ना हो, नबी अलैहिस्सलाम को डस न ले, आई साहब, और फिर जब चादर फाड़ फाड़ के सुराखों में डाल देते हैं, एक सुराख बच जाता है, वहाँ पाँव रख लेते हैं, ये सोचकर कोई ऐसी चीज आएगी मुझे डसेगी, नबी अलैहिस्सलाम को नहीं डसेगी, उधर तक नहीं जाएगी। गार की सफाई की, हालांकि थके हुए हैं, हुजूर को कंधों पे उठाकर लेके गए हैं, लेकिन ना, खादिम खादिम होता है, खिदमत के यही तकाजा है हाजी साहब, असलियत है कि जिसकी खिदमत हो उसको कोई दिक्कत और तकलीफ ना हो, खादिम बेशक चूर चूर हो जाए अगर खिदमत करनी है, वरना फिर खिदमत नहीं रहती। अब कितने थके होंगे सदीक अकबर, लेकिन गार वो साफ कर रहे हैं, सुराख वो बंद कर रहे हैं, जो सुराख बच जाता है, आका से मशवरा भी नहीं किया, दिलवान पूछता है कि आका अब ये जरा जगह ऐसी है, क्या करेंगे, क्या रखेंगे, पाँव रख लेते हैं जनाब, पाँव रख, आएगा डसेगा मुझे, ये मौत के मुंह में हाथ डालने वाली बात है मेरे भाई,
दोनों हस्तियां गार में हैं। अब आगे क्या करते हैं मुख्तसर यही बताता हूँ। यही वो जगह है जहाँ सदीक अकबर शाम डसता है, आका लुआब लगाते हैं, 3 दिन 3 रात नबी अलैहिस्सलाम यहाँ ठहरते हैं, फिर अगले अल्लाह के हुक्म से पहाड़ के उस तरफ उतर जाते हैं और सदीक अकबर के बेटे अब्दुर्रहमान और गुलाम अबू हुफैरा और दूसरे एक आदमी जिनको यहाँ बियाबान में रास्ते पता थे उनको खरीदा, उनको मुंह मांगी कीमत दे दी सदीक अकबर। वो 2 ऊँटनियाँ लेके आते हैं जो सदीक अकबर 3 महीनों से पाल रहे थे और पहाड़ी के बिल्कुल उस तरफ, और वहां से फिर परली तरफ सहारा में चल पड़ते हैं। हाजी साहब 2 ऊँटनियाँ हैं, 4 ये लोग हैं, एक सदीक अकबर और नबी अलैहिस्सलाम, एक में वो आदमी और सदीक अकबर का वो गुलाम है। वो चलते जाते हैं हाजी साहब। आगे 8 मील के बाद कोई खाया पिया नहीं है। रास्ते में इंशाअल्लाह अल्लाह आपको मदीने ले जाए, जिन बसों में जाएंगे वो सहारा देखते जाइए आगे साहब। भाई साहब सहारा है, कोई साया नहीं है, एक खड़ा पत्थर है और उसका साया सा बना हुआ है। सदीक अकबर वहाँ साए में अपनी चादर बिछाते हैं, आका को लिटा देते हैं, खुद दूध तलाश करने कुछ खाने पीने कहाँ से, लेकिन दूर से एक बकरी चराने वाला नजर, वो भी इसी पत्थर के साए के लिए आ रहा था। ये सारे वाकयात इंशाअल्लाह फिर बस में सुनते हैं, जरा गर्मी है।